सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज हम आए हैं जिना हॉस्पिटल रिंद बलोच चाकर आज़म अंडरपास। तो ये अहले लाहौर के लिए कोई नया नाम नहीं है, चाकर आज़म रिंद बलोच अंडरपास। तो मैं यहाँ से गुजरे अक्सर सोचता था कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ये नाम क्यों रखा, और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को ये इम्तियाज़ हासिल है कि जब भी कोई अंडरपास या फ्लाईओवर बनाते हैं तो अपने हीरोज़ को याद रखते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी खूबी है, जब भी अंडरपास बनाएं या फ्लाईओवर बनाएं वो अपने हीरोज़ को याद रखते हैं। ये जो रिंद बलोच चाकर आज़म है ये भी हमारे एक हीरोज़ हैं। तो मैं अक्सर सोचा करता था कि ये रिंद बलोच साहब कौन है, तो मैंने इनकी तलाश की और अब मैं रिंद बलोच साहब के पास जा रहा हूँ, जो तकरीबन यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। तो ये रिंद बलोच अंडरपास से मेरा सफ़र शुरू होगा और 150 किलोमीटर दूर तक मैं जाऊँगा। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये मियाँ शहबाज ने बहुत ही खूबसूरत रिंद बलोच अंडरपास बनाया है। तो यहाँ से मैं अपने सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। 150 किलोमीटर दूर मुझे जाना पड़ेगा और रास्ते में आपको अब दिखाता जाऊँगा, बल्कि बताता जाऊँगा कि रास्ते में कौन कौन सी जगह आती हैं, और मैं आपको बताऊँगा और बल्कि दिखाऊँगा कि रिंद बलोच साहब अब कहाँ रहते हैं और किस हाल में हैं और क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा। तो अब चलते हैं अब रिंद बलोच साहब के पास कि रिंद बलोच साहब 150 किलोमीटर यहाँ से लाहौर से दूर क्या कर रहे हैं। इसके साथ में मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ज़बरदस्त खराज की पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने कभी अपने हीरोज़ को भूले नहीं है। जब भी कोई मौका आया है, जब भी कोई तकरीब आई है, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अपने हीरोज़ को याद रखा। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको जिना अस्पताल लाहौर के अंडरपास पे बताया था कि यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मीर चाकर आज़म रिंद बलोच अंडरपास लिखा, तो इसकी वजह से हमारी टीम को तजस्सुस हुआ ये मीर चाकर आज़म रिंद बलोच साहब कौन है। तो ज़ाहिर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अगर लिखा है तो अपने किसी अजीम हीरो को ट्रिब्यूट की दिया होगा, खराज अक़ीदत पेश किया होगा। तो यही तजस्सुस हमें यहाँ उकाड़ा के नज़दीक सतगरा एक छोटा सा कस्बा है वहाँ तक ले आया। अब मैं बिल्कुल मीर रिंद बलोच अंडर के मकबरे के सामने खड़ा हूँ। तो इनके सामने ये ना हिस्ट्री लिखी हुई है। मीर चाकर आज़म रिंद बलोच कबीले के अजीम सरदार थे और सन 1968 में पैदा हुए। वो अपने वालिद सरदार शाग रिंद की वफ़ात के बाद 18 साल की उम्र में अपने कबीले के सरदार मुंतखब हुए। मीर चाकर आज़म बहादुर जंगजू थे। उन्होंने मुग़ल बादशाह हुमायूं को शेर शाह सूरी को शिकस्त देने में मदद की, जिसके बदले में हुमायूं ने मीर चाकर आज़म रिंद को सतगरा और इसके इर्द गिर्द इलाका और इस इलाके की सरदारी तोहफे में दी, जहाँ मीर चाकर आज़म रिंद ने एक किला नुमा शहर की बुनियाद रखी जो कि अंदरूनी शहर सतगरा के नाम से जाना जाता है। मीर चाकर आज़म रिंद 97 साल की उम्र में 1565 में दुनिया से कूच कर गए और अंदरूनी शहर सतगरा में सुपुर्दे खाक हैं। ये मकबरा का बैरूनी मनाजर है। अब हम आपको मकबरा के अंदरूनी मनाजर में लेके चलते हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये मकबरे का अंदरूनी मंजर है और ये कई सौ साल पुराना मकबरा है। लेकिन मकबरा अब अपनी उस हालत में नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अच्छी हालत में ये मौजूद है। ये आपको मेरा कैमरामैन सामने दिखा सकता है। वो मीर चाकर आज़म रिंद बलोच का एक मुजस्समा बना हुआ घोड़े पर सवार बहादुर मीर चाकर आज़म रिंद बलोच। ये सारा मकबरे का अंदरूनी मंजर है। तो इसके लिए मुझे तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ा मीर चाकर आज़म रिंद बलोच के मकबरे तक आने के लिए, और इसके लिए मैं मियाँ शहबाज शरीफ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्हें अंडरपास का नाम मीर चाकर आज़म रिंद बलोच रखा और ये तजस्सुस हमें यहाँ पे मकबरे तक ले आया। अब हम आपको मीर चाकर आज़म रिंद बलोच के अंदर मकबरे के लेकर जाते हैं।
जी नाजरीन, ये अंदर मकबरे में 7 कब्रें हैं जिनमें ये एक पीर चाकर आज़म रिंद बलोच की है और ये मकबरे के अंदरूनी मनाजर हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि नहायत ही खूबसूरत सरकार ने दोबारा इसकी बहाली और तमीर के लिए काम किया, जिसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मकबरे को तकरीबन अपनी असल हालत में रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है। और ये मीर रिंद बलोच चाकर आज़म का ये मुजस्समा है जो बना के रखा हुआ है, यानी कि आप देख सकते हैं कि मीर रिंद बलोच जो थे उनकी ये तस्वीर का अक्स है, यानी कि ये उनका मुजस्समा है जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा। हुई है जिसमें आप देख सकते हैं बिफोर, पहले ये पहले के मनाजर हैं मकबरे के, और अब ये मकबरे के आफ्टर बाद के मनाजर हैं। यानी कि अब मकबरे की बाहर की दीवारों की ये हालत है, यानी कि बहुत ज़्यादा शिकस्ता हो चुकी हैं। ये पहले की हैं, इसमें दीवारों की हालत बहुत अच्छी नज़र आ रही है। जी नाजरीन, हम यहाँ पे सतगरा में आए और आपको मीर रिंद बलोच का मकबरा दिखाया, यानी कि अंडर पास से जो कहानी शुरू होती थी लाहौर जिना अस्पताल के अंडर पास से, वो नाम हमें यहाँ सतगरा में ले आया। ये छोटा सा एक कस्बा है, इसके नज़दीक क्वाडा सिटी है। तो इसके लिए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने जिना अंडर पास का नाम मीर रिंद बलोच अंडर पास के नाम पे रखा, उनके नाम पे रखा। और उनके उसी तजस्सुस की वजह से हमें यहाँ पे आना हुआ और अपने इस अजीम हीरो को हमने खराज तहसीन पेश किया, जिसके लिए मियाँ शहबाज शरीफ का एक बार फिर मशहूर हैं कि वो अपनी हर बात में अपने अजीम हीरोज़ को याद रखते हैं। इसके लिए मियाँ शहबाज शरीफ का हमारी पूरी टीम का सलूट है, सलाम है कि वो अपने हीरोज़ को याद रखते हैं और जो भी हो सकता है उनके लिए करते हैं। तो जिंदा कौम में कम वतीरा रहा है कि हमेशा अपने हीरोज़ को याद रखती हैं। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। कैमरामैन लतीफ़ चौधरी के साथ आपका मेज़बान जवेद राना, सतगरा, मीर रिंद बलोच अंडर पास, सतगरा। शुक्रिया।